बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लासिक हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नंबर 1 है, सहारा डिसर्ट इज लोकेटेड इन क्लाइमेट रीजन ऑफ ट्रॉपिकल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रोफेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द ट्रॉपिकल एरिया इज एनिमल हर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। थर्ड है, मूनसून विंड्स बिलो इन विच रीजन टेम्परेट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। फोर है, फेमस एनिमल ऑफ द पॉपुलर क्लाइमेट रीजन इज रेंडर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। पीपल लिविंग इन द नॉर्थर्न कैनेडा वाज आर नोन एज इस्किमोस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, लैंड एंड सी ब्रिज बिलो इन कोस्टल एरियाज। ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर है। शार्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन वेदर एंड क्लाइमेट। पेज नंबर 33 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। ये तो आंसर है, शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेयर कोऑर्डिनेशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम इज नोन एज वेदर। इस खास वक्त के लिए ये खास जगह पर बारिश का बरसना, हवा का प्रेशर, ये क्या कहलाता है? ये एक वेदर कहलाता है। वाइल लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑफ ऑल सीजन एंड वेदर इज कॉल्ड द क्लाइमेट। लेकिन एक लंबे अर्से तक एक ही मौसम रहना ये क्लाइमेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, डिफाइन क्लाइमेट रीजन। क्लाइमेट रीजन का मतलब आपने बताना है। पेज नंबर 35 के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर है, अ क्लाइमेट रीजन इज रफली demarcated by lines of latitude into which the earth can be divided on the basis of climate. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो डिफरेंट क्लाइमेट रीजन है आपने उनके सिर्फ नाम बताने हैं। ये तो आंसर है, इक्विलेटरल क्लाइमेट रीजन, एक ये नाम है आप लिखना है। नेक्स्ट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन, दूसरा नाम है। और थर्ड है, टेम्परेट क्लाइमेट रीजन। और ये लास्ट वन 4 है, पोलर क्लाइमेट रीजन। ये चार नाम है रीजन के जो आपने लिखने हैं। शॉर्ट नंबर 5 है, डिफाइन इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन। 35 पेज को इसका आंसर मिलेगा हमें। ये तो आंसर, इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन, इट इज लोकेटेड इन बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के दरमियान में वाक़ है। वेयर वेदर रिमेन्स हॉट, यहाँ पे हमेशा जो मौसम है वो गर्म रहता है। एंड ह्यूमिड फॉर द होल ईयर। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड हेयर। इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथर्न श्रीलंका, Congo Valley, coast of the Guyana and Eastern Africa countries and Amazon Valley are part of this region. इसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के जो रीजन है वो पाए जाते हैं। आपने इसमें कम से कम 3 नाम लिखे, आपने आगे ETC लिख देना है। यानी कि आपने इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथर्न श्रीलंका लिख के आगे ETC लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू नो अबाउट वेजिटेरियन इन पोलर क्लाइमेट रीजन। जी तो आंसर है, पोलर क्लाइमेट रीजन, this region is located at both sides of equator as well as 60 degree and to 90 degree and in northern hemisphere and from 60 degrees south to 90 degrees south in southern hemisphere. It consists of coastal areas of Arctic, northern oceans, Siberia, northern Russia, northern Norway, Sweden, Finland, etc. are in this region. ये तमाम इसके रीजन के अंदर आते हैं। जो पोलर क्लाइमेट रीजन है ये 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ के दरमियान पाया जाता है और 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के दरमियान ये पाया जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। आपने वेदर और क्लाइमेट का मतलब बताना है और डिस्क्राइब करना है फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। और इसके फैक्टर आपने बताने हैं जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। पेज नंबर 33 से इसका आंसर स्टार्ट होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्टर टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर रेनफॉल, एयर प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एट अ पार्टिकुलर प्लेस एंड इट्स टाइम इज नोन एज वेदर। ये वेदर की डेफिनेशन आ जाएगी। वाई लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑफ दिस सीजन एंड वेदर इज कॉल्ड द क्लाइमेट, और ये क्लाइमेट की डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट आपने इसके आगे करना है, क्लाइमेट इज एक्चुअली एवरेज ऑफ वेदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दिस ड्यूरेशन मे बी 25 से 35 ईयर और इवन मोर एंड वेदर इज अ शॉर्ट टाइम चेंज इन एटमॉस्फेयर कंडीशन। अभी शॉर्ट में भी हमने ये देखा जो वेदर जोन है वो ये होता है कि वो एक ही दिन के अंदर कभी गर्मी होगी कभी सर्दी होगी, कुछ वक्त के लिए यही काम चलता रहता है, इसे हम कहते हैं वेदर। लेकिन क्लाइमेट वो होता है जो लंबे अरसे के साथ चलता है, यानी कि 6 माह गर्मी रहती है, 6 माह सर्दी रहती है, इसे हम क्लाइमेट कहते हैं।
आगे इसके फैक्टरिंग आपने लिखनी है। फैक्टर में सबसे पहले लैटिट्यूड आ जाएगा। सन रेज वर्टिकली फॉल ऑन इक्वेटोरियल ट्रायंगल्स। क्या होता है जी, सन रेज जो उनसे होती है वो इक्वेटोरियल एरियाज के ऊपर आगे पड़ती है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। फिर क्या होता है, इससे जो रेज निकलती है वो डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर आके पड़ती है। द जनरल क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज हॉट, जिसकी वजह से क्या होता है, इक्वेटर हमेशा गर्म रहता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर आ जाएगा। अर्थ सरफेस इज डिवाइड इनटू वाटर एंड लैंड। जो अर्थ है वो दो हिस्सों के ऊपर तकसीम है, एक पानी है और एक लैंड है। वाटर कवर 71%, पानी जो है वो 71% हिस्से के ऊपर मुश्तमिल है। एंड कवर 29 एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और जबकि लैंड जो है वो 29% एरिया को कवर करता है। यहाँ तक आपने इसको करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ओशन करंट्स। ओशन करंट्स फ्लो फ्रॉम द कूलर टू हॉटर एरियाज एंड हॉटर टू कूलर एरियाज। ये जो सा ये ठंडे से गर्म हिस्से में और गर्म से ठंडे हिस्से की तरफ ये बहता है। व्हेन एवर warm current reach cooled areas, it increase the temperature of that area. For example, warm current of northern Alton oceans. Similarly, colder currents decrease the temperature of hot areas. For example, Canary currents. Next, wind आ जाएगी। Wind also blow from hotter to colder and colder to hotter areas that increase or decrease the temperature as it case with land and sea breeze and mountain and valley breeze. जो विंड है ये भी ठंडे से गर्म हिस्से में और गर्म से ठंडे हिस्से की तरफ बहती है और ये इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है टेम्परेचर के हिसाब के मुताबिक। नेक्स्ट क्लाउड आ जाएगा। मोर क्लाउड फॉर्मेशन इन एनी डिक्रीजेस द टेम्परेचर। जो क्लाउड होता है वो किसी भी एरिया में जो टेम्परेचर से डिक्रीज कर देता है, बिकॉज क्लाउड रिफ्लेक्ट सन रेज एंड अलो वेरी लिटल सन रेज टू रीच द अर्थ सरफेस। क्योंकि जो बादल होते हैं वो सूरज के सामने आ जाते हैं और उसकी बहुत ही कम शुआएं जो वो जमीन के ऊपर आती है। इससे क्या होता है, इससे मौसम जो है वो ठंडा होने लग जाता है। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास एल्टीट्यूड है। अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन एंड गेट्स वार्म बाय द सन रेज। अर्थ पे क्या पड़ती है, सूरज की शुआएं पड़ती है और क्या होता है, सन रेज निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन अपने काट देनी है और नेक्स्ट हमारे पास आएगा टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। किससे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इवैल्यूएशन। एवरेज 6.5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है 1000 मिलियन यानी कि 1 किलोमीटर वैल्यूएशन के ऊपर। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासीफाई पाकिस्तान इनटू डिफरेंट क्लाइमेट्स रीजन एंड गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। आपने पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ क्लाइमेट रीजन है आपने उसके मतलब डिटेल के साथ बताना है। जो 40 पेज से हमारा स्टार्ट होगा, क्लाइमेट रीजन ऑफ पाकिस्तान। द लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ एनी कंट्री और एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेट। किसी भी मुल्क के वेदर के ऊपर मुकम्मल तौर पर या लंबे अरसे तक आपने जानकारी की उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। द वेदर कंडीशन इंक्लूड टेम्परेचर, एयर प्रेशर, एयर एंड ह्यूमिडिटी etc। जबकि जो वेदर कंडीशन है वहाँ पे टेम्परेचर, हवा, पानी, ये सारा कुछ इसके ऊपर असरअंदाज होता है। पाकिस्तान इज डिवाइड इनटू द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्लाइमेट रीजन होता है। एक है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड्स और ट्रॉपिकल कोस्टल्स। आपने बारी बारी इसके ऊपर आपने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड। दिस क्लाइमेट रीजन इंक्लूड पाकिस्तान नॉर्थर्न माउंटेन रेंज, आउटर एंड सेंट्रल हिमालयाज। ये वो पाकिस्तान का नॉर्थर्न एरिया है जिसके अंदर अंदरूनी और सेंट्रल हिमालयाज के हिस्से आते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज जहाँ पे चित्राल, स्वात और डेर etc आ जाता है। वेस्टर्न माउंटेन रेंज भी आती है जिसके अंदर वजीरिस्तान, जोबी एंड लोरालाई एंड द माउंटेन रेंज ऑफ बलोचिस्तान। जबकि बलोचिस्तान की जो रेंज है उसके अंदर कोयटा, सरवान, सेंट्रल मकरान एंड जलीवान। Here is a winter is extremely cold and normally there is snowfall। यहाँ का जो मौसम है अमूमन ठंडा और वहाँ पे स्नोफॉल होती है। समर सीजन इज क्वाइट कूल while its स्प्रिंग सीजन there is रेनफॉल। समर में क्या होता है, यहाँ पे सर्दी होती है और स्प्रिंग में यहाँ पे रेनफॉल होती है। यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल करना है। नेक्स्ट आ जाएगा सब ट्रॉपिकल कंटेंट प्लेट्यू। दिस क्लाइमेट रीजन इंक्लूड्स मोस्ट एरियाज ऑफ बलोचिस्तान। इसके अंदर बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाके आ जाते हैं। हॉट एंड डस्टी विंड्स कॉन्टीन्यूसली ब्लो देयर फ्राम मई टू मिड सितंबर। यहाँ पे गर्म हवाएं चलती है मई से मिड सितंबर तक। सिब्बी एंड जैकटाबाद आर लोकेटेड इन दिस वेरी रीजन। जो सिब्बी और जैकटाबाद है वो इसके अंदर आ जाते हैं। देयर इज सम रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। यहाँ पे बहुत हल्की बारिश होती है जो कि जनवरी और फरवरी के मंथ में होती है। एक्सट्रीम हॉट वेदर, यहाँ पे ज़्यादातर गर्म मौसम ही रहता है, ड्राई रहता है। डस्टी विंड्स और इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रीजन।
हवा चलती रहती है और मौसम जो सा वो गर्म रहता है। ये ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल सेंट्रल प्लेटू के अंदर आता है। ये थर्ड है सब ट्रॉपिकल कंटेंट या लो लैंड। दिस क्लाइमेट रीजन इंक्लूड्स दी अपर इंडस प्लेन पंजाब प्रोविंसेस। इसके अंदर अपर इससे होते हैं जिनके पंजाब प्रोविंसेस आ जाते हैं, एंड लोअर इंडस प्लेन के अंदर सिंध प्रोविंसेस आ जाता है। समर इज वेरी हॉट इन दिस रीजन, जहाँ पे गर्मियों में मौसम गर्म रहता है। एंड टुवर्ड द एंड ऑफ समर नॉर्थर्न पंजाब रिसीव मोर रेनफॉल ड्यू टू मूनसून विंड्स। यहाँ पे मौसम गर्म ही रहता है लेकिन मूनसून बारिशें होती है जब वाइल्ड प्लेन्स एरियाज रिसीव लेस रेनफॉल, और जबकि जो प्लेन एरियाज वहाँ पे हल्की और बहुत कम बारिशें होती है। विंटर रेनफॉल प्लेटू इज आल्सो द सेम। थल एंड द साउथईस्ट डिजर्ट आर द डिजर्ट्स एरियाज दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। पेशावर प्लेन एक्सपीरियंस थंडर स्टॉर्म्स एयर एंड डस्ट स्टॉर्म्स। पेशावर के जो एरिया है वहाँ पे बर्फबारी होती है ड्यूरिंग दी डस्ट, सम वेरी कॉमन इन पेशावर, जबकि समर में वहाँ पे हवाएं चलती है और काफ़ी डस्ट उड़ती है। नेक्स्ट लॉस है ट्रॉपिकल कोस्टलैंड। दिस क्लाइमेट रीजन इंक्लूड्स द कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस। इसमें सिंध और बलूचिस्तान के जो रीजन है वो आ जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज स्मॉल। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम रेंज रहती है। देयर इज अ रेनफॉल ऑफ सी ब्रीज थ्रू आउट द समर। यहाँ पे हमेशा हवा चलती रहती है समर में भी। द ह्यूमिडिटी इज हाई, यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होती है। एंड एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो सा होता है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मई एंड जून आर दी हॉटेस्ट मंथ्स। मई और जून यहाँ पे गर्म तरीन महीने पाए जाते हैं। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन इन डिटेल। आपने ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन को डिटेल के साथ बताना है। 37 पेज के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन, दिस रीजन इज लोकेटेड एट बोथ साइड ऑफ इक्वेटर एट टिल 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के मिड में पाया जाता है। इट इज़ हॉट रीजन, ये गर्म रीजन होता है। व्हेन सन रे फॉर वर्टिकली फॉर द होल ईयर ग्रेट सहारा डिजर्ट। यहाँ पे हमेशा सूरज की शुआएं बिल्कुल सीधी आती है। सहारा डिजर्ट के ऊपर कलाहारी डिजर्ट के ऊपर कोलोराडो एंड अरिजोन यूएसए, नॉर्थर्न चील, साउथर्न पेरू एंड साउथर्न वेस्ट ऑस्ट्रेलिया आर फेमस एरिया इन दिस रीजन। ये लॉन्ग क्वेश्चन डोंट से ये सिर्फ छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ। Climate has significant impact on human life as human activities are influenced by it. All economic, social, political and commercial activities of people living in any areas are based on climate. किसी भी मुल्क की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ होती है वो इंसान के क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होती है। क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। Human activities, lifestyle, customs and traditions vary from place to place all over the world along with the variation in climate. मौसम के तब्दील होने से हालात ज़िंदगी भी तब्दील होती रहती है। ये सिर्फ एक मुल्क में नहीं, हमें बाकी तमाम मुल्कों के अंदर भी यही सिलसिला जारी रहता है। रेनफॉल, विंड एंड अदर वेदर एलिमेंट स्पेशली टेम्परेचर इफेक्ट द ह्यूमन डायरेक्टली। बारिशें, गर्मी, हवा ये सीधा सीधा इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। क्लाइमेट एंड एनिमल, एनिमल आर आल्सो इफेक्ट बाय क्लाइमेट। एनिमल भी इससे असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जांपल कैमल इज एन एनिमल टू डिजर्ट, जैसे कि ऊँट है जो कि सहरा के अंदर रहता है। एज इट मे सर्वाइव विदाउट वाटर ऑफ सेवरल डेज, अगर इसे ज़्यादा अरसे तक पानी ना मिले तो ये क्या होता है, ये इसके ऊपर सर्वाइव करने लग जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड इवेपोरेशन इटीसी इफेक्ट द एग्रीकल्चर एट लार्ज स्केल। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ये भी एग्रीकल्चर के ऊपर बेसहारा असरअंदाज होते हैं। क्लाइमेट डायरेक्टली अफेक्ट क्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर साइकिल यील्ड इन एनी ऑफ द रीजन। अगर ज़्यादा बारिशें होगी तो फसलें ख़राब होगी। हैंस कल्टिवेटेड इन सर्टन क्लाइमेट रीजन। फॉर एग्जांपल वीट इज़ इम्पोर्टेंट क्रॉप इन द टेम्परेचर रीजन वाइल्ड राइस। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि बेमौसम अगर बारिश होगी तो ये फसलों के ऊपर असरअंदाज होगी। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ हमारे जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।